हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्यकालीन इतिहास के माइंड मैप में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेंस की जो क्लास कर रहे थे उसकी 5वीं क्लास करने वाले हैं और इस 5वीं क्लास में हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने वाले हैं। आरंभ की 2 क्लासेस हमने फर्स्ट और सेकेंड हमने प्राचीन इतिहास की पढ़ी थी, देन हमने मध्य प्रदेश इतिहास की पढ़ी थी और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि मैं जो भी बताऊंगी आपको एक फ्लो चार्ट और माइंड मैप के थ्रू बनाऊंगी। 3 से 4 क्वेश्चन हम इसके पढ़ेंगे। अरब आक्रमण भारत में सबसे पहले हुआ था और अरब आक्रमण से संबंधित मध्यकालीन इतिहास का कोई भी प्रश्न आता है तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और बहुत ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ वो सुनते जाइएगा। क्योंकि सबसे पहले भारत पर जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो अरबों का जो नेता होता था वो खलीफा कहलाता था। अरबों का नेता क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था। तो सबसे पहले भारत में अरबों के आक्रमण हुए थे। अरबों के आक्रमण को हम 4 बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है अरबों का प्रथम अभियान, दूसरा है अरबों का द्वितीय अभियान, तीसरा है मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण और चौथा है जुनैद का अभियान। ये चारों याद रखिएगा। भारत पर अरब आक्रमण के सबसे पहला अरब का प्रथम अभियान, द्वितीय अभियान मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर अभियान और चौथा जुनैद का अभियान। ये चारों के चारों अभियान आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। अब यही आपको ध्यान में रहेगा ना, ये माइंड मैप ध्यान में ध्यान में बिठा लीजिएगा कि अरब आक्रमण में सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्रथम अभियान, द्वितीय अभियान, जुनैद का अभियान, मोहम्मद बिन कासिम का अभियान। ये 4 अभियान आपको याद रखना है। पहला था अरबों का प्रथम अभियान। अरबों का जो प्रथम अभियान था वो सबसे पहले जो अरब आए थे वो ठाणे, भड़ौत, सिंध के मोहाने पे देवल बंदरगाह वहाँ पर आए थे और 636 से 37 ईस्वी में ही आए थे। दूसरा जब अभियान हुआ था तो उस समय सिंध का शासक दाहिर था और इराक सूबेदार हज्जाज के सेनापति उबैदुल्लाह के नेतृत्व में ये हुआ था दूसरा अभियान। तीसरा जो अभियान है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरा वाला जो अभियान है वो आपके किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम अरबी था और जब उसने सिंध पर आक्रमण किया था तो सिंध का शासक कौन था? तो उस समय सिंध का शासक था दाहिर। देवल पर उन्होंने आक्रमण पर अधिकार कर लिया था। इसके द्वारा मोहम्मद बिन कासिम जब आया था देवल पर आक्रमण करने तो वो उसको सफलता मिल गई थी। उसने यहाँ पर आक्रमण करके अधिकार भी कर लिया था और इसमें युद्ध में जो दाहिर है वो वीर गति को प्राप्त हुआ था और दाहिर ने बहुत ही वीरता से ये लड़ाई लड़ी थी मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तो ये जो तीसरा अभियान था बहुत महत्वपूर्ण था। चौथा था जुनैद का अभियान। दाहिर के पुत्र जयसिंह के नेतृत्व में ये हुआ था और ये अरब का शासक था जुनैद, जिसने जयसिंह के विरुद्ध अभियान किया था। और ये जयसिंह कहाँ का शासक था? जयसिंह सिंध का शासक था। सिंध के शासक दाहिर का पुत्र था। जो दूसरा अभियान हुआ था तभी भी दाहिर उस समय जो था राजकुमार था और जयसिंह जो था वो राजकुमार था, दाहिर शासक था। तो दाहिर ने जब दूसरा अभियान चल रहा था तभी भी उन्होंने जयसिंह को ही पहुंचाया था। तो आपको ये 4 मेन पॉइंट याद रखना है। देखो, जब भी आपका मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है तो अरब आक्रमण से ही स्टार्ट होता है। अरब आक्रमण कारण क्या थे? अरबों ने आक्रमण क्यों किया? अरबों के कौन कौन से आक्रमण थे? कारण क्या रहा? प्रभाव क्या रहे? परिणाम क्या रहे? तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन है वो ऐसे पूछेंगे आपसे, भारत पर अरब आक्रमण की प्रकाश डालो। भारत पर अरब आक्रमण किस प्रकार हुआ समझाइए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक माइंड में मैप बिठा लेना है। अरबों का प्रथम अभियान, अरबों का द्वितीय अभियान, मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर अभियान और जुनैद का अभियान। तो ये चारों अभियान आपको भारत पर अरब आक्रमण में याद रखना है। अगला है अरबों की असफलता के कारण। अब अरब जब आए थे तो ये अभी हमने उनके अभियान पढ़े थे। अब जब अरब यहाँ पे आए थे हमारे भारत में तो उनको पूर्ण रूप में सफलता बिल्कुल नहीं मिली थी। तो क्या कारण था कि उन्हें पूरी तरह सफलता नहीं मिली थी? सबसे पहले अरब शासक जो जुनैद के उत्तराधिकारी थे वो दुर्बल और शिथिल। देखो, जुनैद तक जो अरब के उत्तराधिकारी थे वो तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छा खासा भी भारत में आए, उन्होंने अधिकार भी किया। लेकिन जुनैद के बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो सभी अयोग्य थे और शिथिल थे। शिथिल मतलब आलसी, कमज़ोर थे, दुर्बल थे, अयोग्य अरब शासक थे, जिसके कारण जो पुराने जो शासक थे शक्तिशाली, उन्होंने जो क्षेत्र पर अधिकार रखा था ये उस क्षेत्रों को सुरक्षित नहीं रख पाए। तो पहला कारण अरबों की असफलता का ये था। दूसरा था कि जुनैद जो था वो
उत्तर में जो कुछ शासक थे उन पे तो विजय पा लिया, लेकिन जब वो कश्मीर, कन्नौज, प्रतिहार, चालुक्य के समक्ष गया तो वो टिक नहीं पाया, उनके समक्ष वो टिक नहीं पाया, जिसके कारण वो असफल हो गया। तो ये भी एक कारण थे, मतलब हमारे भारतीय राजाओं एक शक्तिशाली होना भी एक कारण था। अरब खलीफाओं में और अरब के जो आप खलीफा थे उनमें भी आपस में जो वैमनस्य हो गया था, आपस में मतभेद होने लगे थे, जिसके कारण भी अरबों की जो अरब जो थे वो भारत पर आक्रमण करने में या भारत पर अधिकार करने में असफल रहे। उत्तर के जो हिंदू राजा थे वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। अब राजा शक्तिशाली हो गए तो कोई भी वहाँ पे आक्रमण करेगा तो वो उत्तर नहीं टिक पाएगा। तो ये कारण थे कि अरब जो थे वो भारत पर आक्रमण करने में असफल हुए। 2 क्वेश्चन हमने करे हैं अभी। अरबों का आक्रमण, अरबों के 4 आक्रमण हुए थे, प्रथम अभियान, द्वितीय अभियान, बिन कासिम का और जुनैद का। अरबों की असफलता के कारण कौन कौन से रहे? अरब शासक जुनैद के उत्तराधिकारी दुर्बल व शिथिल, अयोग अरब शासक अधीन क्षेत्रों को सुरक्षित ना रख पाना, जुनैद का चालुक्य, कन्नौज, प्रतिहार इनके सामने ना टिक पाना, अरब खलीफाओं में आपस में वैमनस्य उत्पन्न हो गया था, उत्तर में हिंदू राजाओं का ज़्यादा शक्तिशाली होना। तो ये अरबों की असफलता के कारण थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं अपने नोट्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते तो ले सकते हैं। जिनसे मैं वीडियो में पढ़ाती हूँ वो सभी मेरे नोट्स से लिया गया है। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप भी दिए जाते हैं जहाँ मैं आपको तैयारी कराती हूँ। फ्लो चार्ट, मैप सहित मेरे नोट्स तैयार किए गए हैं, हैंड रिटन है और पूरी के पूरे नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। कोई भी टॉपिक है तो उसको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया गया है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। हैंड रिटन है तो पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आपको जो मैं 25 व्हाट्सएप के ग्रुप देती हूँ उसमें इसी प्रकार के माइंड मैप देती रहती हूँ। करंट से संबंधित कोई प्रश्न बनता है, जैसे कि अभी घटना ही देख लो, यूक्रेन रूस में विवाद हो रहा, तो इससे संबंधित कोई प्रश्न हो सकता है, कोई निबंध बन सकता है, तो मैं वहाँ ग्रुप में प्रोवाइड कराती हूँ। ग्रुप में भी आपकी आंसर राइटिंग कराई जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको हमारे नोट्स के साथ मिलती हैं। नोट्स की प्राइस 11,999 है। इसमें आपको 41 बुकलेट आपको मिलती हैं। 41 बुकलेट में 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती हैं, बाकी 29 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा पैकेज है, आप ये पैकेज ले सकते हैं। 41 बुकलेट प्लस 25 व्हाट्सएप ग्रुप का बहुत ही आसान तरीके से सरल शब्दों में आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी। जैसा कि मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ वैसे ही मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन, फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम, माइंड मैप सहित हैं। इसके अलावा अगर आप किस तरह से आप ले सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप करना। अगर आप नोट लेना चाहते हैं वहाँ आप अपना मेरे से पेमेंट नंबर लेंगे, मुझे पेमेंट करेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देंगे, देन अपना आप एड्रेस सेंड करेंगे, पूरा नाम, पिन कोड और 2 मोबाइल नंबर सहित। 7 से 8 वर्किंग डेज़ में वो आपके घर पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्री का पैकेज भी साथ में लेना चाहते हैं तो प्री का नोट्स भी आप ले सकते हैं। अगला है अरब आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ। अरब आक्रमण के, अब हमने अरब आक्रमण के जो असफल क्यों हुए ये पढ़ लिया, अरब का अभियान पढ़ लिया। अब अरब आक्रमण के प्रभाव क्या हुए वो हम पढ़ते हैं। तो अरब आक्रमण में कोई विशेष सैनिक सफलता नहीं मिली। अगर हम सोचें कि कोई विशेष सफलता मिली तो अरबों को कोई विशेष सैनिक सफलता नहीं मिली है। अगर देखें इनके, देखो किसी के भी अगर हम प्रभाव देखते हैं तो सबसे पहले उसका सामाजिक प्रभाव देखा जाता है, राजनीतिक प्रभाव देखा जाता है और सांस्कृतिक प्रभाव देखा जाता है। सामाजिक प्रभाव में देखें तो सामाजिक प्रभाव, हाँ, अगर हम इसको 11 नंबर में लिख रहे हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे कि अरबों ने 7वीं से 8वीं, 6वीं से 7वीं शताब्दी में हमारे भारत पर आक्रमण किया। सिंध शासक दाहिर जब शासक था उस समय आक्रमण हुआ। इसके बहुत क्षेत्रों में हमें प्रभाव दिखाई दिए। नंबर 1 सामाजिक प्रभाव, समाज में सबसे ज़्यादा प्रभाव अरबों का आक्रमण का हुआ है। कैसे हुआ है कि जो अरब आए थे तो उन्होंने जो भारतीय जनता थी उनको जबरन इस्लाम धर्म को कबूलवाने के लिए बाध्य किया था। तो जब जनमानस को इस्लाम धर्म कबूल ने बाध्य किया तो उनके धर्म में परिवर्तन आया। दूसरा क्या हुआ, जो अरब आए थे ना तो उन्होंने हमारी भारतीय जो स्त्रियां थीं उनसे विवाह कर लिया। अब भारतीयों से जब विवाह करेंगे तो वो मुस्लिम हैं, हम भारतीय हैं, तो वो एक नया वर्ग जन्म लिया। नए वर्ग का नाम क्या था, भारतीय मुस्लिम। तो ये एक नया वर्ग पैदा हो गया था, भारतीय मुस्लिम। ये एक सामाजिक प्रभाव था जिससे एक नया वर्ग हुआ, भारतीय मुसलमान वर्ग हुआ। तो जनमानस को इस्लाम धर्म कबूल ने बाध्य किया।
भारतीयों से वैवाहिक संबंध कर नया वर्ग बनाया, मुझे को भारतीय मुसलमान आया। राजनीतिक प्रभाव, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ा राजनीतिक में? क्योंकि जो अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया, उन शुरुआती शासकों ने ही थोड़ा बहुत प्रभाव डाला था। उसके बाद के सभी जो आक्रमण थे वो विफल रहे थे, हमारे भारतीय राजा श्रेष्ठ रहे थे, तो इसलिए राजनीतिक प्रभाव कोई विशेष नहीं रहा था। सांस्कृतिक प्रभाव बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था सांस्कृतिक को विदेशी व्यापार पर पड़ा था, प्रत्यक्ष भारतीय व्यापार पर पड़ा था। वैदेशिक व्यापार जो था बहुत ज़्यादा उन्नत हो गया था। भारतीय दर्शन का भी इस्लाम पर प्रभाव पड़ा था, हमारी भारतीयता से वो प्रभावित हुए थे। दूसरों अरब जो हैं वो हमारी दशमलव पद्धति तथा नक्षत्र ज्ञान भी हमारे मतलब हम लोगों से ही मतलब भारतीयों से ही लिया था। तो इस प्रकार अरब आक्रमण के हम भारत पर प्रभाव लिख सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। सो फ्रेंड्स, ये हमने आज क्वेश्चन पढ़ा। सबसे पहले हमने अरबों के आक्रमण पढ़े, उनके प्रभाव पढ़े, कारण पढ़े और अरब के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ ये पढ़िए। अब आएगा अरबों के बाद आएगा तुर्कों का कैसा क्या रहा था। तुर्क में क्या होगा, बहुत सारे शासन भी रहेंगे। यहाँ एक और है मोहम्मद बिन कासिम के कुछ 1-2 क्वेश्चन और बनेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम को भी हम पूरा मैप में फ्लो चार्ट में एक माइंड मैप बना के कि उसके बारे में क्या क्या पूछ सकते हैं वो पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारा तुर्क आएगा। जब भी तुर्क आएगा, तुर्क आक्रमण आएगा, तुर्की बहुत सारे शासक थे जिनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक लंबा वीडियो 2 से 3 वीडियो बनेंगे पूरे तुर्क आक्रमण पे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट अच्छे से अच्छे कमेंट कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। और नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।